हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन मैग्नीशियम फास्फोरिकम के बारे में और आपको बताएंगे मैग्नीशियम फास्फोरिकम के जनरल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स और आपको बताएंगे मैग्नीशियम फास्फोरिकम इस्तेमाल करने का तरीका। इस वीडियो में हम आपको मैग्नीशियम फास्फोरिकम की कंप्लीट जानकारी देंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई भी रोग ठंडे पानी में काम करने से उत्पन्न हो रहा है तो उस समय मैग्नीशियम फास्फोरिकम का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐठन इस मेडिसिन का एक प्रमुख सिम्टम्स है। नसों के दर्द के लिए यह एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। दर्द ऐसा होता है जैसे कोई शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। दर्द काटने वाला होता है, छुरी लगने जैसा अनुभव होता है, गोली लगने जैसा अनुभव होता है। दर्द वाले स्थान पर सुइयां चुभती हैं, दर्द के साथ खिंचाव रहता है तो उस समय मैग्नीशियम फास्फोरिकम देनी चाहिए। दर्द बिजली की तरह अचानक से आता है और फिर अचानक से चला जाता है। सभी तरह के दर्द में गर्म सेक से आराम मिलता है, मालिश से आराम मिलता है, दबाने से दर्द वाली जगहों को कुछ आराम मिल जाता है, लेटे रहने से और ठंड से दर्द बढ़ जाता है। सभी तरह के दर्द में गर्म सेक से आराम मिलता है, मालिश से आराम मिलता है, दबाने से आराम मिलता है। दर्द वाली जगह को दबाकर लेटे रहने से रोगी को आराम मिल जाता है, लेकिन ठंड से दर्द और अधिक बढ़ जाता है। पेट दर्द होने पर अगर रोगी आगे की तरफ झुके, हाथ से दबाए, गर्म सेक करे तो उस समय पेट दर्द में आराम मिल जाता है। अधिकांश दर्द स्थान बदलते रहते हैं, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। मुख्य रूप से तकलीफ़ें शरीर के दाहिनी तरफ पाई जाती हैं, तो इन सारी कंडीशन में मैग्नीशियम फास्फोरिकम विशेष रूप से देनी चाहिए। हर समय रोगी अपनी बीमारी के बारे में ही बातें करता रहता है, रोता रहता है, किसी भी तरह का कोई भी मानसिक काम नहीं करना चाहता। जब भी वह पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे नींद आ जाती है, वह सो जाता है, हर समय चिंतित रहता है, बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है, स्वयं से बातें करता रहता है, चुपचाप बैठा रहता है। सिर दर्द के समय बहुत अधिक चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐठन के समय रोगी रोने लगता है तो उस समय मैग्नीशियम फास्फोरिकम देनी चाहिए। मैग्नीशियम फास्फोरिकम सिर दर्द के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। किसी भी तरह का सिर दर्द क्यों ना हो, अगर उसमें सेकने से आराम मिलता है, ठंडी हवा से सिर दर्द बढ़ जाता है तो उस समय यह मेडिसिन बहुत लाभ करती है। सिर दर्द गोली लगने जैसा होता है, तीर लगने जैसा होता है, सिर दर्द में चुभन होती है तो उस समय यह मेडिसिन देनी चाहिए। सिर के अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई पेच कस रहा हो, कील ठोकने जैसा अनुभव होता है। सिर दर्द ऐसा होता है जैसे कोई सिर को फाड़ डालेगा तो उस समय मैग्नीशियम फास्फोरिकम देनी चाहिए। सिर दर्द सिर के दाहिनी तरफ अधिक होता है। सामान्य रूप से यह ताकतवर लोगों को या मानसिक काम करने वाले लोगों में अधिक पाया जाता है। सिर दर्द सिर के पिछले हिस्से से शुरू होकर गर्दन की जड़ और पूरे सिर में फैल जाता है। कंधों के बीच में ज़्यादा दर्द होता है। सिर दर्द के समय कभी कभी आँखों के सामने चिंगारियाँ सी दिखाई देने लगती हैं। दर्द एक जगह नहीं होता, बार बार अपनी जगह बदलता रहता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले या मानसिक तनाव से पीड़ित व्यक्तियों को अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती है। दर्द बिजली की तरह आता है और अचानक से चला जाता है। सिर दर्द के समय जी मिचलाने लगता है, रोगी ठंड का अनुभव करता है, खास तौर पर रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से पर वह ठंड का अनुभव करता है। सिर दर्द के साथ पेट में हवा भरी हुई रहती है, लेटे रहने से सिर दर्द बढ़ जाता है, दबाने से या खुली हवा में टहलने से या फिर गर्म सेक से सिर दर्द में कुछ आराम मिल जाता है, लेकिन ठंड से सिर दर्द और अधिक होने लगता है। रोगी सिर दर्द के समय सिर दबाने के बाद सिर पर कपड़े की पट्टी बांधकर अंधेरे में सोते रहना पसंद करता है। सिर दर्द के समय ऐसा लगता है जैसे सिर पर टोपी पहनी हुई है, सिर पर छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं, सिर में डैंड्रफ की शिकायत रहती है, खुली हवा में चलते समय चक्कर आते हैं। आँखों के लिए मैग्नीशियम फास्फोरिकम एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। आँखों में दर्द की शिकायत रहती है, ऐसा दर्द जो सेकने से कम हो जाता है, तो उस स्थिति में मैगफोस्ट 30X अच्छा काम करती है। एक वस्तु की दो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। आँखों में दर्द और जलन की शिकायत रहती है, पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं, रोगी रोशनी सहन नहीं कर सकता, आँखों से आंसू हमेशा बहते रहते हैं, आँखों के सामने चिंगारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुष है या विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देने लगते हैं। पढ़ते समय आंखों के सामने काला धब्बा दिखाई देने लगता है, पलक के वाल गिरने लगते हैं तो उस समय मैगफोस्ट 12X देनी चाहिए। रोगी की पलकें फड़फड़ाने लगती हैं। आंखों की समस्त बीमारी में इस दवा का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ देर तक पढ़ने से आंखें थक जाती हैं,
तो उस समय मैकफोस 30X देनी चाहिए। कान में ऐंठन रहती है और दर्द की शिकायत रहती है, किसी भी तरह का दर्द जो गर्म सेक से घटता है, तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठंडी हवा या ठंडे पानी से मुंह धोने से दर्द और अधिक होने लगता है, बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है, कम सुनाई देने लगता है, तो मैकफोस 30X देनी चाहिए। मैकफोस 30X इन सारी समस्याओं को ठीक कर देती है। नाक की विभिन्न प्रकार की समस्याओं में भी मैग्नीशियम फास्फोरिकम काम करती है। रोगी की सूंघने की शक्ति बहुत कम हो जाती है, तो उस समय मैग्नीशियम फास्फोरिकम देनी चाहिए। जुकाम हो जाने पर सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है, कभी नाक बंद रहती है तो कभी खुल जाती है, नाक कभी बहती है तो कभी बंद हो जाती है, तो उस समय यह मेडिसिन देनी चाहिए। रोगी के नाक से विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलते रहते हैं, नाक से निकलने वाला पदार्थ अंडे की सफ़ेदी जैसा होता है, तो मैग्नीशियम फास्फोरिकम काम करती है। चेहरे के दाहिनी ओर हड्डी की नस में दर्द की शिकायत रहने पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। दर्द ऐसा होता है जैसे किसी ने गोली मार दी हो, बिजली के करंट जैसा दर्द होता है। चेहरे पर दर्द वाले स्थान पर सूजन आ जाती है, मुंह खोलने पर या छूने पर दर्द और अधिक बढ़ जाता है। दर्द ठंडी हवा ठंडे पानी से मुंह धोने पर और अधिक होने लगता है। गर्म सेक से या गर्म कमरे में दर्द कम हो जाता है, तो उस समय मैकफोस 6X देनी चाहिए। मैकफोस 6X चेहरे की इन दर्द को बहुत जल्द ठीक कर देती है। मुंह और होठ एक तरफ तिरछे हो जाते हैं, मुंह और होठों में ऐंठन की शिकायत रहती है, जीभ ऐंठ जाती है, जिसकी वजह से रोगी हकलाने लगता है, बोलने में समस्या होती है, दांत बंद करके बोलना शुरू कर देता है, मुंह से पानी बहता रहता है, होठों के किनारे फट जाते हैं, जबड़े अटक जाते हैं, तो मैग्नीशियम फास्फोरिकम इन सारी समस्याओं को ठीक कर देती है। जीभ सूखी और साफ रहती है, लेकिन दस्त हो जाने पर जीभ पर सफ़ेद लेप चढ़ जाता है, तो मैग्नीशियम फास्फोरिकम देनी चाहिए। दांतों में गोली लगने जैसा दर्द होता है, दांतों में ठंडी हवा ठंडा पानी या छूने से दर्द और अधिक बढ़ जाता है। रात को सोते समय और खाते पीते समय दर्द बढ़ने लगता है। गर्म पानी से मुंह धो लेने पर गर्म सेक से दर्द कुछ कम हो जाता है। दर्द रुक रुक कर और दर्द का स्थान बदलता रहता है। अगर बच्चों में ऐंठन की शिकायत हो तो उस समय मैग्नीशियम फास्फोरिकम 6X देनी चाहिए। गले के लिए भी मैग्नीशियम फास्फोरिकम बहुत अच्छा काम करती है। गले के अंदर ऐंठन रहती है, ऐंठन की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस की नली बंद हो जाती है, कुछ निगलने या पीने की कोशिश करने पर भी रोगी को दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है जैसे गले की नली बिल्कुल बंद हो गई है, गला अंदर से लाल रहता है, टोंसिल सूज जाते हैं, गला छिल जाता है, ऐसा लगता है जैसे गले में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दाहिनी ओर का भाग फूला हुआ रहता है, कुछ भी खाते पीते समय गले को हाथ से दबाकर रखना पड़ता है। सूजन और दर्द की वजह से मुंह तक नहीं खुलता, बात करते समय अचानक तेज आवाज़ निकल आती है। ठंड लग जाने पर मैकफोस 12X देनी चाहिए। पेट की ऐंठन और दर्द में भी मैग्नीशियम फास्फोरिकम दी जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कपड़ा निचोड़ रहा है, काटने जैसा दर्द होता है, छुरा भोंकने जैसा दर्द होता है, सुइयां चुभती हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेट को कसकर पकड़ लिया है। इन सारी कंडीशन में मैकफोस दी जाती है। दर्द इंडाइजेशन के कारण भी हो सकता है। कुछ महिलाओं में पीरियड के समय भी दर्द होने लगता है। दर्द बिजली की तरह अचानक आता है और अचानक से चला जाता है। ठंडा पानी पी लेने से दर्द और अधिक होने लगता है। दर्द पेट दबाने से, मालिश करने से, झुकने से, टहलने से या गर्म चीज़ खाने पीने से, सेकने से पेट दर्द में आराम आ जाता है। इंडाइजेशन की वजह से पेट में हवा भर जाती है, पेट फूला हुआ रहता है, रोगी का जी मिचलाने लगता है और उल्टी आने की शिकायत रहती है, डकारें हमेशा आती रहती हैं, तो उस समय मैग्नीशियम फास्फोरिकम देनी चाहिए। रोगी बेचैनी की वजह से पेट को कपड़े से ढीला रखकर इधर उधर टहलना चाहता है, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। इंडाइजेशन की वजह से जीभ साफ रहती है। बच्चों के पेट में गैस भर जाने पर दर्द होने लगता है, नाभि के चारों ओर दर्द रहता है, पानी जैसे पतले दस्त आते हैं, रोगी सीधा सो नहीं सकता, कमर के बल लेटने से दर्द कुछ बढ़ जाता है, सिकुड़कर सोने से दर्द में कुछ आराम मिल जाता है। नवजात बच्चों के पेट में बहुत तेज दर्द की शिकायत रहती है। दर्द के कारण बच्चा बहुत रोता है और पैर ऊपर की तरफ खींचने लगता है, पैर सीधे नहीं कर सकता, पैर सीधे करने से दर्द और अधिक होने लगता है। पैर पेट छाती की तरफ मोड़कर लेटे रहने से दर्द में आराम मिल जाता है। पेट की मालिश करने से, गर्म सेक से, गर्म पानी पी लेने से या गर्म कपड़ा रखने से पेट दर्द में आराम मिल जाता है।
तो उस समय मैग्नीशियम फास्फोरिकम 30x देनी चाहिए। मैग्नीशियम फास्फोरिकम 30x इस तरह के दर्द को ठीक कर देती है। पेट दर्द नाभि के आसपास से शुरू होता है और धीरे धीरे पूरे पेट में फैल जाता है। हिचकी की शिकायत रहती है तो उस समय यह मेडिसिन देनी चाहिए। पानी जैसे पतले दस्त आने पर मैग्नीशियम फास्फोरिकम का इस्तेमाल करना चाहिए। शुरू में गाढ़े दस्त आते हैं लेकिन धीरे धीरे पानी जैसे पतले दस्त आने लगते हैं। सुबह नाश्ता करने के बाद दस्त आने की शिकायत रहती है। पानी जैसे पतले दस्त आते हैं, पेट में हवा भर जाती है, पेट दर्द की शिकायत रहती है, उल्टियाँ होती हैं, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन रहती है। डायसेंट्री की समस्या हो जाने पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में पेट में ऐंठन और दर्द रहती है। दर्द में पेट को दबाने से गर्म सेक से आराम मिल जाता है। बवासीर की मस्सों में बहुत तेज काटने वाला बिजली के करंट जैसा दर्द होता है। मलद्वार में खुजली होती है। लैट्रिन करने के 2-3 घंटे बाद तक जलन बनी रहती है और दर्द होता है। गर्म पानी से धो लेने पर दर्द में कुछ आराम मिल जाता है तो उस समय मैकफोस 12x देनी चाहिए। बच्चों के दस्त और आंव आने पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट में ऐंठन के साथ दर्द रहता है तो उस समय मैकफोस 6x देनी चाहिए। बच्चों में कब्ज की शिकायत रहती है, पेट में ऐंठन रहती है, पेट में गैस भर जाती है और पेट फूला हुआ रहता है। लैट्रिन सूखी हुई और बहुत टाइट आती है। लैट्रिन का रंग बदलता रहता है। बच्चा दर्द की वजह से ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। पेट दर्द में सेकने से आराम मिल जाता है तो उस समय यह मेडिसिन देनी चाहिए। हैजा की बीमारी में भी यह मेडिसिन विशेष रूप से दी जाती है। यूरिनरी ब्लैडर में ऐंठन की शिकायत रहती है, पेशाब रुक जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में दर्द की शिकायत रहती है। पेशाब करने के लिए कभी कभी रोगी को कैथेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि पेशाब बहुत दर्द के साथ आता है। ऐंठन की शिकायत रहती है और बहुत दर्द रहता है। रात में बार बार पेशाब आने की शिकायत रहती है। पेशाब इतनी तेज़ी के साथ आता है कि टॉयलेट में जाने से पहले ही कपड़ों में ही पेशाब निकल जाता है। ब्लैडर में पथरी होने पर और दर्द होने पर इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब के साथ कभी कभी पथरी निकल जाती है और दर्द होता है तो उस समय यह मेडिसिन देनी चाहिए। महिलाओं में पीरियड बहुत जल्दी होते हैं। काले रंग का खून आता है। खून रात के समय अधिक आता है। पीरियड से पहले और पीरियड के समय ऐंठन की शिकायत रहती है और दर्द रहता है। दर्द दाईं तरफ अधिक होता है। दर्द इतनी तेज होता है कि ऐसा लगता है जैसे बच्चेदानी बाहर निकल जाएगी। कमर और टांगों में दर्द अधिक होता है। दर्द रुक कर होता है। जब तक खून नहीं निकलना शुरू हो जाता तब तक दर्द बना रहता है लेकिन पीरियड के समय खून निकलना शुरू हो जाने पर दर्द कुछ कम हो जाता है। थकान रहती है। कमजोरी बहुत अधिक आ जाती है। दर्द आगे की तरफ झुकने से, टांगे सिकोड़कर सोने से, पेट को दबाने से या पेट में गर्म चीज़ से सेक करने पर पेट दर्द में कुछ आराम मिल जाता है तो उस समय मैकफोस 3x या 6x हर आधे घंटे के बाद गर्म पानी से देनी चाहिए। पीरियड से 1 हफ्ता पहले से इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। वेजाइना में ऐंठन की शिकायत रहती है। वेजाइना का बाहरी भाग फूला हुआ रहता है। डिलीवरी के समय ऐंठन के साथ दर्द रहता है। हाथों पैरों में ऐंठन रहती है। ऐंठन रोकने के लिए यह एक सबसे बढ़िया मेडिसिन है। दर्द रुक कर आता है और फिर गायब हो जाता है तो उस समय गर्म पानी में मैग्नीशियम फास्फोरिकम 3x देनी चाहिए। गर्भ अवस्था में कमजोरी आ जाने पर, एबॉर्शन हो जाने पर मैग्नीशियम फास्फोरिकम दी जाती है। मैग्नीशियम फास्फोरिकम की खांसी बहुत तकलीफ देने वाली होती है। थोड़ी देर बाद वो सूखी खांसी आती है। लेटने के बाद खांसी बढ़ जाती है इसलिए रोगी उठकर बैठ जाता है। खांसी ऐंठन के साथ आती है। खांसते खांसते शरीर में दर्द होने लगता है। सांस छोड़ने में तकलीफ होती है। बलगम बिल्कुल नहीं निकलता या निकलता है तो बहुत कम निकलता है। सीने में दर्द की शिकायत रहती है। खांसी किसी भी तरह की होने पर मैग्नीशियम फास्फोरिकम देनी चाहिए। मैग्नीशियम फास्फोरिकम की खांसी के बारे में एक लक्षण ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। मैग्नीशियम फास्फोरिकम की अधिकतर खांसी गर्म सेक से कुछ कम हो जाती है लेकिन खांसी गर्म कमरे में बढ़ जाती हैं और ठंडी और खुली हवा में कुछ कम हो जाती हैं तो मैग्नीशियम फास्फोरिकम देनी चाहिए। अस्थमा की समस्या हो जाने पर पेट फूल जाता है, डकारें आती हैं, सीने में दर्द की शिकायत रहती है, सीने में सिकुड़न रहती है, ऐंठन के साथ सूखी खांसी आती है, रोगी लेट नहीं सकता, उसे उठकर बैठना पड़ता है, उसे लगता है कि खांसी
खांसते खांसते सांस रुक जाएगी। खांसने की वजह से रोगी बोल भी नहीं सकता। सीने में दर्द की शिकायत रहती है, लगता है सीना फट जाएगा, तो उस समय मैकफोस 30X देनी चाहिए। मैकफोस 30X इस तरह की खांसी को बहुत जल्द ठीक कर देती है। सीने में विशेषकर दाईं ओर बहुत तेज दर्द होता है। मालिश करने से और गर्म सेक से दर्द में आराम मिल जाता है। बाईं तरफ भी दर्द होने पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। दिल में दर्द होने पर दिल अचानक से बहुत तेज़ी के साथ धड़कने लगता है। बाईं तरफ लेटने से धड़कनें कुछ कम हो जाती हैं। मामूली कारण से ही दिल धड़कने लगता है और बहुत तेज़ गति हो जाती है। दिल की धड़कनें कपड़ों के ऊपर भी दिखाई देती हैं। छाती सिकुड़ जाती है। इस स्थिति में मैग्नीशियम फास्फोरिकम 6X गर्म पानी में हर 10 मिनट के बाद देनी चाहिए। कमर में बहुत तेज दर्द की शिकायत रहती है। दर्द अपना स्थान बदलता रहता है। पसलियों के बीच में सुई चुभने जैसा दर्द होता है। कमर के निचले हिस्से में सुई चुभती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई गोली चला रहा है। गर्म सेक से कमर दर्द में आराम मिल जाता है। कंधों में दर्द की शिकायत रहती है, जो दाहिनी तरफ अधिक रहती है। हाथ पैरों में बिजली के झटके की तरह दर्द होता है। जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ अकड़ जाते हैं। रोगी चल फिर नहीं सकता। पिंडलियों में ऐंठन रहती है। केवल रात के समय पैरों की हड्डियों और जांघों में दर्द रहता है। हाथ पैर सून हो सकते हैं और हाथ पैर कांपने लगते हैं। हाथ पैरों का लकवा हो सकता है, तो उस समय मैग्नीशियम फास्फोरिकम देनी चाहिए। दाहिने पैर की नस में ऊपर से नीचे तक दर्द की शिकायत रहती है, तो उस समय मैग्नीशियम फास्फोरिकम दी जाती है। अगर शरीर ऐंठ कर धनुष की तरह तिरछा हो जाए तो मैग्नीशियम फास्फोरिकम बहुत अच्छा काम करती हैं। ऐसे व्यक्ति जो बहुत अधिक हस्तमैथुन करते हैं, जिस कारण उन्हें मिर्गी की समस्या हो जाती है, तो मैकफोस बहुत अच्छा काम करती है। शरीर के अंगों में ऐंठन रहती है, चेहरा, आँख, हाथ और पैरों कांपने लगते हैं, तो उस समय मैग्नीशियम फास्फोरिकम देनी चाहिए। शरीर के किसी भी हिस्से में अकड़न हो जाने पर, शरीर का कोई भी अंग ऐंठ जाने पर, कांपने पर मैग्नीशियम फास्फोरिकम दी जाती है। साइटिका दर्द में भी यह एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। साइटिका दर्द में गर्म सेक से आराम मिलता है, तो उस समय मैग्नीशियम फास्फोरिकम देनी चाहिए। रोगी हमेशा सुस्त रहता है। पढ़ते समय नींद आ जाती है। जमहाइयाँ बहुत अधिक आती हैं। कभी कभी जमहाइयों की वजह से जबड़ा अपनी जगह से हट जाता है और रोगी अपना मुंह बंद नहीं कर पाता। इंडाइजेशन की समस्या हो जाने पर नींद न आने की शिकायत रहती है। बुखार के साथ ठंड लगती है और शरीर कांपने लगता है। रोगी दांत किटकिटाने लगता है। अक्सर शाम के समय और रात में ठंड अधिक लगती है। ठंड के समय रोगी कांपता है। बुखार आने से पहले जमहाइयाँ आती हैं। बुखार अधिक हो जाने पर पिंडलियों में दर्द की शिकायत रहती है। पैरों में दर्द रहता है, जो दबाने से कुछ कम हो जाता है। प्यास अधिक लगने लगती है। बुखार में ठंड लगती है, शरीर कांपता है और ऐंठन होती है, तो उस समय मैग्नीशियम फास्फोरिकम बहुत अच्छा काम करती है। मैग्नीशियम फास्फोरिकम 3X और 6X का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर इनसे आराम नहीं मिल रहा हो तो 12X से 200X तक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दर्द में हमेशा 3X और 6X का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप मैग्नीशियम फास्फोरिकम के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या अदर किसी मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।